हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जो हम एक नया शुरू करने जा रहे हैं, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। और इसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, तो वो है डायरेक्शन सेंस। ओके, आगे हम अगले जो और चैप्टर्स हैं रीजनिंग के वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो डायरेक्शन चैप्टर में पहले हम कुछ कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड, तो कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड, तो वो डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें जो डायरेक्शन चैप्टर है अगर स्टार्ट करना है तो हमें डायरेक्शन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो ये डायरेक्शंस होती हैं, दैट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, एंड साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ओके, तो पहले तो एक जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको जो पूछा जाता है कि आप राइट जाएंगे लेफ़्ट जाएंगे। ओके, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा बेस पॉइंट है। ओके, अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, ओके, तो हमारा फेस जो है वो ऊपर की तरफ है, सामने की तरफ है। ओके, तो यहाँ से अगर हमने राइट जाना होगा तो हमारा राइट ये साइड होगी। ओके, और लेफ़्ट जाना होगा तो हमारी लेफ़्ट साइड जो कि ये होगी। ओके, ये लेफ़्ट और ये राइट। और अगर हमें यहाँ से साउथ की साइड जाना होगा, ओके, दूसरी दिशा में साउथ जाना है, तो यहाँ पर हमारी जो लेफ़्ट और राइट है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो हमारा फेस इस तरफ है, और जो राइट साइड होगी हमारी वो ये होगी, और लेफ़्ट साइड होगी ये होगी। ओके, ये लेफ़्ट होगी हमारी, ये राइट होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप एग्ज़ाम में। ओके, तो इसे ध्यान से अटैम्प्ट कीजिए। इसके अलावा इसके बाद और जो एक और कंसेप्ट है जिसमें हमें कहा जाता है कि आप यहाँ से सीधा जाएंगे। ओके, तो उससे आप उसके बाद आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के लिए कहा जाता है। ओके, यहाँ से आप सीधे गए, और अगर आपको कहा गया कि आपने जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से आप अपनी राइट साइड में जाएंगे। ओके, राइट साइड में, तो वो होगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और अगर आपको कहा गया है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे। ओके, तो ये आपकी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। और इसके अलावा एक और जो है कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपको जो एंगल दिया जाता है, ओके, तो एंगल के अकॉर्डिंग आपको मूव करना होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा अगर देखें तो इन दोनों में अगर देखें तो ये होगा हमारा 45 डिग्री एंगल, और 45 ये हुआ। तो अगर हम इस पूरे की बात करेंगे इन दोनों के बीच में, तो ये हमारा होगा 90 डिग्री। ओके, और अगर हम बात करेंगे इस एंगल की यहाँ तक, तो ये है 135 डिग्री हुआ। ओके, तो इस तरह से जो एक पार्ट है वो 45 डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। ओके, और जो नॉर्मली अगर हमें कहा गया है कि आप राइट जाएंगे या लेफ़्ट जाएंगे, तो उसमें आप 90 डिग्री पे ही मूव करेंगे। जैसे यहाँ से सीधा गए, आपको राइट का है तो आप इस तरफ जाएंगे, ये 90 डिग्री पे मूव किए हम। और अगर लेफ़्ट का है तो इस तरफ जाएंगे, तो ये भी 90 डिग्री पे मूव करेंगे। ओके, तो ये वो बेसिक है इसका। आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन कोई भी क्वेश्चन करने से पहले डायरेक्शन को, आप जो डायरेक्शंस हैं तो उनको अच्छे से रट लीजिए। ओके, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट है, और कौन सा साउथ वेस्ट है, इसलिए तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो बहुत इजीली आप जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकेंगे। ओके, तो ये हम पहले ही बना लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यू गो नॉर्थ। ओके, यह हमारा बेस पॉइंट है, और यहाँ से हमें कहा गया कि आप गए हैं नॉर्थ में। टर्न राइट, ओके, वहाँ से हम राइट गए। देन टर्न राइट अगेन, तो राइट कहाँ पर होगा हमारा हमारा फेस इस तरफ है, तो राइट होगा हमारा इस तरफ। ओके, देन गो टू द लेफ़्ट। ओके, यहाँ पर हमारा फेस इस तरफ है, तो राइट होगा इस तरफ, तो लेफ़्ट होगा इस तरफ। ओके, तो हम पहुँचे यहाँ पर, ये हमारा
जो है पॉइंट है, यहाँ पर पहुँच गए हम। तो इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, ओके। तो पहले थे हम इस जगह पर और अब हैं हम इस जगह पर, तो हम किस डायरेक्शन में हैं, दैट इज़, तो यहाँ से ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, दैट इज़ ईस्ट, ओके। तो आंसर विल बी ईस्ट, ओके। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको डायरेक्शन के साथ साथ जो है डिस्टेंस भी दिया गया है, ओके। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को में चलना होगा। स्टार्ट करते हैं। रोहन बाग से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। ये रोहन है यहाँ पर, ओके। रोहन गया 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर गया। देन टर्न टू हिज लेफ्ट हैंड वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ से वो लेफ्ट हो गया। तो इसका फेस ऊपर की तरफ है तो लेफ्ट होगा इस तरफ। यहाँ गया 2 किलोमीटर और ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। तो यहाँ से वापस इस तरफ फेस है तो नीचे की तरफ जो है हमारा लेफ्ट होगा। तो ये 3 किलोमीटर फिर नीचे आ गया, ओके। एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। यहाँ से फिर वो लेफ़्ट गया, तो लेफ़्ट कौन सा होगा, नीचे की तरफ फेस है तो लेफ़्ट होगा इस तरफ। तो यहाँ पर 2 हुआ क्योंकि ये भी 2 था, ये भी 2 होगा। तो एक यहाँ पर ये उसका जो फाइनल पॉइंट है जहाँ पर वो पहुँचा है। तो ये है हमारा 2 और ये है 1, ओके। तो हाउ मैनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट था ये और पहुँचा है यहाँ पर, तो इसमें डिस्टेंस क्या है, दैट इज़ 1 किलोमीटर, ओके। दैट सो 1 किलोमीटर इज द आंसर, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ओके। तो पहले हम जो है ये डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो क्या कहा गया है, मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ओके। नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है। ही टर्न 90 डिग्री टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से 90 डिग्री जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएगा तो ये हुआ हमारा 45 और ये भी हुआ 45। तो किस डायरेक्शन में होगा वो, इस डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्थ ईस्ट में। आगे क्या कहा है, देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर है वो, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने कहा था लेफ्ट साइड में, तो 135 डिग्री हमें मूव करना है लेफ्ट साइड में। तो ये हुआ हम वापस यहाँ पर 90 डिग्री, ओके। और 90 में 45 और ऐड करेंगे तो ये बन गया है 135 डिग्री। तो यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो वो पहुँचेगा यहाँ पर। तो इसका फेस का किस तरफ हुआ, दैट इज़ दिस डायरेक्शन में, और ये कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज़ वेस्ट, ओके। तो इसका आंसर आएगा वेस्ट डायरेक्शन, ओके। तो इसका ध्यान रखिए कि ये है हमारा 45 डिग्री है, ओके। हर एक पार्ट जो है हमारा 45 डिग्री है। तो उसके अकॉर्डिंग तो का जो 90 हुआ यहाँ से, तो यहाँ से वापस आएगा तो 135 यहाँ पर होगा, 3 आएंगे क्योंकि 45 प्लस 45 प्लस 45 दैट इज़ 135, ओके। तो वो लास्ट में किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ वेस्ट डायरेक्शन में, ओके। तो आंसर विल बी वेस्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। तो डायरेक्शंस, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है, ओके। तो क्या कहा उसने, रिवर इज फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। वेस्ट से ईस्ट जाता है एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट एंड गोज टू सेमी सर्कल राउंड, ओके। तो इसका जो फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, ओके। तो ऊपर की तरफ यस ऐसे मुड़ता है लेफ्ट साइड में और जाता है एक सेमी सर्कल। तो ये हुआ हमारा सेमी सर्कल, ओके। तो आगे क्या है, देन टर्न लेफ्ट एट द राइट एंगल, ओके। यहाँ पर उसका जो फेस है वो इस तरफ आएगा, जो फ्लो है रिवर का तो इस तरफ है। तो यहाँ से लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन, और कहाँ कितना 90 डिग्री में। तो ये इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पर अगर ऐसे जाएगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, ओके। तो वो अभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग। तो ये हमारी थी वेस्ट डायरेक्शन और ये थी ईस्ट डायरेक्शन। तो दोबारा ये ईस्ट डायरेक्शन में आ चुका है, जो फाइनली जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आंसर विल बी ईस्ट डायरेक्शन, ओके। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो लेफ्ट जाएगा उसके बाद सेमी सर्कल जाएगा। तो इस जो डायग्राम को है इसको ध्यान में रखिए आप,
तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकेंगे क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं अगली टाइप की तरफ। तो यहाँ पर आपको जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। जैसे ए इज़ टू द साउथ ऑफ बी। ओके, पहले हम बी के साउथ में है तो बी, यहाँ पर बी लिखेंगे, ये है बी और बी के साउथ में है ए। तो ए कहाँ पर आएगा? नीचे, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट है। तो बी के साउथ में होगा ए। एंड सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ बी। तो बी यहाँ पर है, बी का जो ईस्ट कौन सा डायरेक्शन होगी? इस तरफ, तो सी आएगा यहाँ पर। ओके, तो इन विच डायरेक्शन इज सी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी। सी के विद रिस्पेक्ट ए किस डायरेक्शन में है? तो ए है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखेंगे हम, ये कौन सा डायरेक्शन है? दैट इज साउथ और वेस्ट के बीच में, दैट इज साउथ वेस्ट। तो आंसर विल बी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर आपको ऐसे नॉर्मली दिया है तो आप इसे, जो हम यहाँ पर तो आप 90 डिग्री जो है 180 डिग्री पर चला गया वो बी से नीचे। ओके, तो यहाँ पर इसका जो है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि इसके अगर ऐसा आएगा तो ये हमेशा जो है नॉर्थ वेस्ट ही होगा। और अगर आपको ऐसा आएगा, जे ऐसा हुआ, ओके, तो ये हमारा हमेशा नॉर्थ ईस्ट होगा। तो इसमें जो है आपको अज्यूम करना है कि ये यहीं पर है, तो इसमें जो इस तरह का एंगल ही बनता है। ओके, तो इस तरह आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। टू लेडीज एंड टू मैन आर प्लेइंग कार्ड्स एंड आर सीटेड एट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट ऑफ ए टेबल। ओके, टेबल दिया है, टेबल बनाते हैं पहले। तो ये हमारा टेबल है, ये हुआ हमारा नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो सभी का फेस जो है इनसाइड होगा। ओके, फेस सभी का है इनसाइड। आगे चलते हैं। नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट। ओके, तो ईस्ट यहाँ पर है, ईस्ट को फेस कौन करेगा? वेस्ट वाला। तो लेडी जो है यहाँ पर लेडी नहीं हो सकती। ओके, लेडी नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स। ओके, तो हमें चार ही हमारे पास जो है पर्सन हैं, टू लेडीज और टू मैन। तो लेडी यहाँ पर नहीं हो सकती, तो यहाँ पर कौन होगा? मैन। ओके, मैन वन। ओके, फर्स्ट मैन होगा। तो आगे कहा गया है कि कोई भी दो सेक्सेस के मेल और फीमेल जो हैं तो एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, इधर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स। ओके, मेल और फीमेल कभी भी एक दूसरे को जो है फेस नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पर मेल है तो यहाँ पर हम डेफिनेटली होगी फीमेल। ओके, तो ये होगी फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट लेडी कह सकते हैं हम। आगे, वन मैन इज फेसिंग साउथ। ओके, तो साउथ की तरफ फेस करना है तो उसे होना पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ वाला ही साउथ में फेस करेगा ना। ओके, तो मैन टू जो है वो इस जगह पर है और जो एक बाकी बचा है यहाँ पर लेडी टू है। ओके, लेडी और फीमेल टू। तो पूछा क्या गया है? विच डायरेक्शन आर द लेडीज फेसिंग। एक तो ये लेडी है, एक ये लेडी है। ओके, ये फेस कर रही है वेस्ट को, ये फेस कर रही है साउथ को। ओके, साउथ एंड वेस्ट को। तो आंसर इसमें देखिए, दैट इज, सॉरी, ये लेडी है हमारी साउथ डायरेक्शन में है, तो फेस कहाँ करेगी? नॉर्थ में। तो एक कर रही है नॉर्थ में फेस और दूसरी कर रही है वेस्ट में फेस। ओके, तो आंसर विल बी नॉर्थ एंड वेस्ट। ओके, आंसर विल बी नॉर्थ एंड वेस्ट। तो आपको ये कुछ लाइंस होगी तो उनको आप ध्यान में रखना होगा। जैसे यहाँ पर था नो लेडीज फेसिंग ईस्ट, और एक था हमारा जो दो दो आदमी है, जो कोई भी दो पर्सन है वो सेम सेक्स के नहीं होंगे अगर वो एक दूसरे के सामने हैं। और तीसरा जो हमारा था वन मैन इज फेसिंग साउथ। ये तीनों जो लाइंस हैं हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगी। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, तो कोई भी गलती मत कीजिए, तो आंसर विल बी करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज सेवंथ क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट। आई कोई पर्सन है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये हमारा बेस पॉइंट है। ओके, यहाँ से वो 6 किलोमीटर गया। ओके,
हमने अज्यूम किया कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ओके। एंड कवर्ड ए डिस्टेंस, आई टर्न राइट, ओके। यहाँ से जो यहाँ पर गया तो सीधा गया नॉर्थ में, तो यहाँ से टर्न होगा राइट, फेस इस तरफ है तो राइट इस तरफ होगा, तो ये गया वो 2 किलोमीटर, ओके। देन टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर फेस इस तरफ है तो लेफ्ट कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर की तरफ गया, तो ये 10 किलोमीटर है। इन दी एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके। तो ये हमारा ऐसे ही सही हो गया क्योंकि हमने सही डायरेक्शन को में स्टार्ट किया था, तो एंड में हमारा सही हुआ है, ओके। तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है हमारा जो डायग्राम के अकॉर्डिंग, ओके। तो पूछा क्या गया, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट फ्रॉम माई जर्नी, ओके। यहाँ पर वो इस तरफ है लेकिन उसने स्टार्ट किस डायरेक्शन से किया है, दैट इज़ साउथ, ओके। इसकी जो डायरेक्शन यहाँ से देखेंगे तो ये है साउथ डायरेक्शन से, ओके। आंसर विल बी साउथ, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज ए वॉच रीड्स 4:30। पहले तो हम वॉच बनाते हैं, यहाँ पर एक ये हमारी वॉच है, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 9 होगा, ओके। तो ये सेंटर है इसका। इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट, ओके। यहाँ पर 4 और 5 भी हम लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टाइम दिया है 4:30 दिया है, तो ये हमारा है मिनट, सॉरी और हैंड, और ये हमारा होगा मिनट हैंड, ओके। ये और ये मिनट हैंड, ओके। तो आगे क्या दिया गया है, इन वट डायरेक्शन विल और हैंड पॉइंट्स, ओके। तो यहाँ पर ये पूछा गया था इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड ईस्ट, ओके। पहले तो हमने ये टाइम देखा है, जो 4 है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो और हैंड वो इस डायरेक्शन में है, तो मिनट हैंड है वो इस डायरेक्शन में है, ओके। तो अभी जो है हमारा ऐसे बना लेते हैं हम इसे, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और यहाँ पर हमारा जो 4 है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हुई, और जो है मिनट हैंड वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ओके। तो इसने क्या कहा कि जो है मिनट हैंड है वो ईस्ट में जो है जाएगा, यहाँ से मिनट हैंड यहाँ पर है, ओके। तो ईस्ट कहाँ है, यहाँ पर, तो मिनट हैंड मूव करा है इस डायरेक्शन में, तो कितना 1 एंड 2, ओके। 2 टाइम मूव किया है तो 90 डिग्री पे मूव कर गया है हमारा मिनट हैंड, यहाँ पर आया। तो अगर ये 90 में करेगा तो हमारा और हैंड भी ऐसे ही जाएगा ऊपर, ओके। तो और हैंड हमारा यहाँ पर था इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे 1 और 2, तो वो पहुँचा इस डायरेक्शन में, ओके। ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और पूछा क्या गया है हमसे, इन वाट डायरेक्शन विल द और हैंड पॉइंट, दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। यहाँ से हमने सॉल्व किया है, ओके। तो आपको क्या करना है, पहले तो टाइम देखना है कौन सा है, तो उसके बाद क्या दिया है कि मिनट हैंड जो है यहाँ से साउथ में था, साउथ से वो ईस्ट में गया, तो ईस्ट में जाने के लिए उसे कितना मूव करना पड़ेगा, यहाँ से वो 1 गया तो 2 गया, ओके। 2 टाइम्स मूव किया, तो अगर ये मिनट हैंड 2 टाइम्स मूव करेगा क्योंकि हमने इसे जो है घुमाया है, तो हमारा और हैंड है वो भी मूव करेगा, वो यहाँ पर था तो वो कहाँ आएगा, 1 एंड 2 वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हमारा है आंसर, ओके। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज आवर आंसर, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ओके। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रीटा एंड कविता। पहले तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो पॉइंट है, ये जो वर्ड है मॉर्निंग और सनराइज, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। तो देखिए अगर मॉर्निंग है तो आप हमने सुना है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। तो सन किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये हमारा है सन, ओके। ये हमारा है सन, और रीटा एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, और रीता और कविता जो है फेस टू फेस टॉक करने हैं। इफ़ कविता शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीटा, ओके। तो शेडो राइट और लेफ्ट में बनाया, तो मतलब इसका जो है
वो इस तरह जो है दोनों खड़ी हैं। ओके, इसका जो फेस है वो नॉर्थ साइड में फेस है इसका, और इसका फेस है साउथ साइड में। तो ये डायरेक्शन नहीं लिखी हमने, ये फेस लिखा है। ओके, ये हमारा फेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फेस किस डायरेक्शन में है। ओके, तो रीटा एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ कविता शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीटा। ओके, जो अगर हम शैडो की बात करें तो दोनों की शैडो किस तरफ होगी, इस तरफ, क्योंकि अगर सन इस तरफ है तो सन रेज ऐसे आएंगी और जो शैडो होगी दोनों की इस तरफ होगी। ओके, तो क्या कहा है, इफ कविता शैडो इज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीटा। ओके, तो अगर इसकी बात करें तो इसका जो राइट है वो इस तरफ होगा और लेफ्ट होगा इस तरफ, क्योंकि ये नॉर्थ मूव कर रहा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है। तो शैडो जो है किसी की भी इस तरफ नहीं होगी। ओके, लेकिन इसकी जो ये पॉइंट है, ये आदमी है, ये पर्सन है, तो इसका जो राइट है इस साइड में, और इसी साइड में जो है शैडो बन रहा है। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि इफ कविता शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीटा, रीटा के राइट में है, रीटा के राइट में है, तो ये होगी हमारी रीटा, क्योंकि इसके राइट में है कविता की शैडो। तो इसकी खुद की शैडो भी इस तरफ होगी, तो कविता की शैडो भी इस तरफ होगी, तो ये हमारी हुई कविता। ओके, और ये क्लियरली लिखते हैं हम। ओके, ये हमारी है रीटा और ये हमारी कविता। तो पूछा क्या गया है हमने, विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग। तो कविता ये है हमारी, और कविता किस तरफ देख रही है, किस तरफ फेस कर रही है, तो ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होता है हमारा, नॉर्थ, तो आंसर विल बी नॉर्थ। ओके, आंसर विल बी नॉर्थ। ओके, वैसे अब देखिए तो ये है तो नीचे की तरफ, तो आप सोचेंगे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन जो इसका फेस है वो ऊपर की तरफ है। ओके, फेस ऊपर की तरफ है, ऊपर है हमारा नॉर्थ, क्योंकि ऐसे होता है हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके, तो फेस है ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन, तो आंसर विल बी नॉर्थ। ओके, आगे इसी के जो है सिमिलर एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ फॉर इवनिंग, और इसमें भी आपको इवनिंग और सनसेट का ध्यान रखना है, और इन्हीं दो वर्ड से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर इवनिंग है तो सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट कहाँ पर होगा, तो वेस्ट है यहाँ पर, ईस्ट है यहाँ पर, तो सन विल बी हेयर। ओके, सन विल बी हेयर। और अगर सन इस तरफ है तो जो सन रेज है ऐसे जाएंगी, तो अगर दो आदमी ऐसे यहाँ पर हैं तो उनकी शैडो जो होगी इस तरफ होगी। ओके, ये होगी उनकी शैडो। और आगे क्या गया है, टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ओके, ये सुमित और मोहित हैं। ओके, इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट। ओके, टू हिज राइट, तो मोहित है, दोनों की शैडो जो है राइट में है, इस तरफ है। ओके, तो इसका जो अगर हम इसकी बात करें ऊपर वाले की, तो इसका जो फेस है वो यहाँ इस नीचे की तरफ है, तो इसका राइट होगा ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। ओके, लेकिन ये जो है हमारा, इसका फेस ऊपर की तरफ है, तो इसका राइट इस तरफ है और ये लेफ्ट इस तरफ है। और अगर हम शैडो की बात करें तो सन इधर इस तरफ है वेस्ट में, और शैडो जो है इस तरफ जाएगी। तो किसकी शैडो जो है राइट की तरफ होगी, तो इस पर्सन की। तो ये पर्सन कौन हुआ हमारा, मोहित। ओके, तो मोहित क्या कर रहा है, मोहित नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, और ऊपर होगा हमारा सुमित, और सुमित फेस कर रहा है साउथ की तरफ। ओके, तो पूछा क्या गया है, विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग, तो सुमित यहाँ पर है और सुमित नीचे की तरफ फेस कर रहा है। ओके, तो आंसर विल बी साउथ, क्योंकि नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन है हमारी। ओके, यहाँ पर है साउथ, यहाँ पर है नॉर्थ, तो आंसर विल बी साउथ डायरेक्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ हमने जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो डायरेक्शन के, वो कंप्लीट कर लिए हैं, और सभी टाइप के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो अगर आपके कोई भी कन्फ्यूज़न हो इनमें तो आप कमेंट कीजिए, और आपका हम जो है जवाब देंगे, और इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की ट्राई कीजिए आप। ओके, तो आगे हमने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं,
तो 3 ये क्वेश्चन है, और तीनों ये क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के, जो सभी क्वेश्चन है वो हमने जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं उनके जो है सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पिछले बार क्वेश्चन जो है समझ में आए हैं। ओके, और ये 3 है और ये 2 और क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और सॉल्व कीजिए, और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को टाइप कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता है। आगे हम रीजनिंग की और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। तो जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के उन्हें अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और इंस्टाग्राम पर ही आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रीजनिंग की अगला जो है सेकंड चैप्टर लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।